नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग UPPCS RO की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम आज IAS का ये पहला टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए पहला कथन एकदम सही है। और इस एक्ट के तहत मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये गलत है, ये पिट्स इंडिया नहीं बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये वाला कथन किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने की, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है और समय से कीमती आपका कुछ भी नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए पहला जो है माफ कीजिए, पहला गलत है और दूसरा यहाँ पर जो है वो जोगेंद्र नाथ मंडल, ये रेल मंत्रालय इनके पास था। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 4 में कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंध है। तो 4 के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके उपरोक्त सही, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा देखिए आपका जो है वो भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा भी 2 भाषाएं जोड़ी गई थी और 92वें संविधान के संशोधन के द्वारा भी बोडो, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं है। तो वो हो जाएगा आपके राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है आयरलैंड से नहीं लिया गया है, और इसको लिया गया है आपका जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और ये आयरलैंड के बजाय साउथ अफ्रीका से भी लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो 6 का हो जाएगा सी, जो रोपड़ है वो हाँ माफ़ कीजिएगा अवस्थित है। तो रोपड़ जो है आपका पंजाब में सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं है। तो देखिए गंगा के तट पर सिंधु घाटी का विस्तार नहीं है, बल्कि चेनाब, झेलम और आपका सिंधु के तटों पर है। 8 में कह रहा है कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता। तो देखिए पंचायतों का जो चुनाव है वो केंद्र सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। बाकी यह सभी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एक सूची को दूसरी सूची से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो है 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध एकदम सही। फिर है 371 झा अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध, ये भी सही है। फिर लिखा है कि 371 झा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध और 371 झा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 10 नंबर में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। और उसके बाद है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो यह भी कथन सत्य है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों ही कथन सही हैं। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि अनुच्छेद
61 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो यह कथन गलत है और पहला सही है। यहाँ पर संविधान के अतिक्रमण की शर्त रख दी गई है हमारे संविधान में, ना कि सिद्ध कदाचार और साबित असमर्थता। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 11 का बी सही है। ये यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति के बारे में साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता नहीं है, यहाँ पर संविधान के अतिक्रमण की बात की गई है। बिल्कुल याद रखिएगा ये पॉइंट, ये हो सकता है इस तरह की कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है, तो 12 का हो जाएगा, यह मूल संविधान का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट का उद्देश्य अधिस्तर न्यायालयों में लंबित मुकदमों के दर्जों से निपटने हेतु वरिष्ठ न्यायालयों को भेजे जाते हैं, तो 13 का हो जाएगा, उत्प्रेषण जो रिट होती है उसके माध्यम से। 14 में कह रहा है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, तो कर सकती है 1/2 बहुमत के द्वारा, यानी सदन में 2/3 बहुमत है तो वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निदेशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, लिखा है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, तो यह मौलिक कर्तव्य है और यहाँ 0 से 6 की बात कही गई है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, फिर कारण है कि इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि पूर्णकालिक जो है विधि परामर्शदात्री नहीं होता है, तो पहला गलत और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका जो वेतन है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद को धारण करता है। 17 में कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है, तो वह है ऑप्शन सी 29। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित है, तो यह वर्णित है अनुच्छेद 153 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपके सफलता की कुंजी है। लिखा है कि सल्तनत काल में बरीद मुमालिक था, तो वह था आपका गुप्तचर विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कौन से पुस्तक और उसके सामने का लेखक 20 में, तो यहाँ पर जो है रहला वो आप जानते इब्न बतूता की थी और उतबी की बिल्कुल नहीं थी, तो यह गलत था। बाकी आप सुमेलित हैं, आप इसको देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से एक का निर्माण शाहजहाँ द्वारा नहीं कराया गया, तो शाहजहाँ द्वारा जो नहीं कराया गया वह है आगरा का किला, क्योंकि यह जो किला है यह अकबर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम आपको बताना है, तो जो इसका जो सही कालक्रम है वो है आपका सबसे पहले सर्वेंट ऑफ सोसाइटी 1905 में, और उसके बाद है फिर आपका सोशल सर्विस लीग, तो वह है 1911 में, आपकी जगह 11 में, और उसके बाद है आपका स्वराज पार्टी 1923 और नौजवान सभा 1926, तो ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे, 23 में लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीक कमेटी का गठन किया जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका, आपको लग रहा होगा कि ये महात्मा गांधी हैं, मगर बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 24 नंबर कह रहा है कि एक कथन को दूसरे कथन और कारण दिया है, तो पहला कथन है कि चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही है क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो देखिए इस तरह के जब मिलाने वाले क्वेश्चन आए तो बड़ा ही आसान होता है। जैसे मुझे पता है कि ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी जवाहरलाल नेहरू की है, तो देखिए एक यहाँ पर 2 हैं, अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और ये दोनों आपके अपने आप एलिमिनेट हो गए,
तो देख लेंगे यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी, ये सही है। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला लाजपत राय। और उसके बाद है अ नेशन मेकिंग, तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और हमदर्द मोहम्मद अली। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि पावनार आंदोलन लोकप्रिय से जाना जाता है। तो देखिए जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश के पावनार में हुआ था, तो इसीलिए इसको पावनार आंदोलन भी कहा जाता है। और जो पहले सत्याग्रही थे आप जानते हैं विनोबा भावे, और दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। और फिर है पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों का तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में से सही युग्म सुमेलित है। तो हम देख लेंगे यहाँ पर, तो जो सही सुमेलित है वो है आपका निकोल काउंटी, तो देवराय प्रथम, यूनिच अच्युत राय और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय। देखिए आप इसको कैसे भी करके याद करिए निमोनिक्स बना के, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 29 का हो जाएगा आपका उपरोक्त सही सुमेलित सभी हैं। तो लोयस का पठार चीन, पोटवार पाकिस्तान और शान म्यांमार। 30 में कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो वो थे आपके शंकर नायर, ऑप्शन बी। और इसी समय नाइटहुड की उपाधि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी त्याग दी थी। लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को किस देश को तिल ताड़ ऑयल का देश कहा जाता है। तो वो हो गया है आपका नाइजीरिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित नदियों में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं। देखिए इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 सत्य है। देखिए अर्जेंटीना में 33 नंबर, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। तो वह है आपके कपास के उत्पादन के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणी एल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। तो 34 का हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड में। देखिए 35 में कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है। तो देखिए ऑप्शन ए होगा। दोनों ही कथन सही हैं और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 36 में क्षोभ मंडल के विषय में लिखा है। तो देखिए क्षोभ मंडल के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कथन सत्य हैं। संवाहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम सौरमंडल में प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल 20 किलोमीटर के आसपास। और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर बहिर्मंडल, फिर आयन मंडल, इस तरह से आपका पूरा आसमान का पूरा वो दिया हुआ है। 37 में लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल्ब का प्रभाव अधिकतम होता है। और लिखा है कि दो में कि ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल्ब का प्रभाव शून्य होता है। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए 37 में देखिए दोनों ही कथन असत्य हैं। तो असत्य क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पर्वतों का मतलब अपना मूल दिशा में विक्षेपित होना है वो है कॉरियोलिस बल कहलाता है। ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है, जबकि विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। तो यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है 38 में कथन और कारण। तो चिनूक हिमबच्ची पवन भी कहा जाता है चिनूक को, और यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाती है। तो देखिए 38 का ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 39 में कह रहा है कि हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु सतलज नदियों के मध्य है। तो आप जानते हैं वो है आपका पंजाब हिमालय, ऑप्शन सी।
40 में लिखा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है। तो जो अनाईमुडी स्थित है वो है अन्नामलई के पहाड़ियों में दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि यूरोप में कौन से देश मिलकर आइबेरियन कहलाते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल, ऑप्शन ए आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकार, तो वो है आपका ऑप्शन ए 29 में, और इसी में 30 में है आपके शिक्षा संबंधी अधिकार कि अल्पसंख्यक वर्ग आपका शिक्षा संबंधी कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। लिखा है 43 में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। कारण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहला जो है वो गलत है और दूसरा यहाँ पर सही है, क्योंकि अनुच्छेद 148 के अनुसार जो है ना इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसको उसी आधार पर यानी सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। 45 में लिखा है राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वह है आपका अनुच्छेद 263। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त आयोग की यानी राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देख लेंगे यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। तो आजीवक सही सुमेलित नहीं है, माफ़ कीजिएगा। देखिए मक्खली गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, एकदम सही है। और वरकारी संप्रदाय रामा, ये वाला आपका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। धरकारी रामदास और वरकारी नामदेव। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है। तो 48 का जो है आपका जो है खसरा, ऑप्शन सी, यह फफूंद जनित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 49 क्वेश्चन। देखिए 49 में कह रहा है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया। इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन ए जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पर लिखा है कि भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद लिखा है कि हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। तो 50 के हो जाएंगे, सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी। सूरत में ही शायद गिफ्ट सिटी है, आप देख लीजिएगा। 51 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। तो 51 का हो जाएगा टायरोसिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी B2 पिक्वोक्विनोन, बाकी यह सभी सुमेलित हैं। तो B2 को बोलते हैं आपका राइबोफ्लोविन। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है। तो 53 का हो जाएगा गोदावरी जो आपके नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 54 में कि कान नाक गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो यह गलत है, उत्तल का नहीं बल्कि अवतल का किया जाता है। और गाड़ियों की बैक शीशे में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और कारण लिखा है कि उत्तल दर्पण के पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन 54 में डी ए गलत किंतु आर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 55 का डी मार्केडा पैलेस मिस्र में नहीं बल्कि यह मलेशिया जकार्ता में यानी कि इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट देखेंगे,
फिर से ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, कारण इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। तो 57 का हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 57 में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, तो बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। 58 में लिखा है कि स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, एकदम सही। घास के मैदान का जीव पिरामिड सीधा होता है, एकदम सही। जलीय परितंत्र में तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, बिल्कुल सही है। तो तालाब में उल्टा, बाकी सब जगह सीधा, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इसके अपवाद है, ये क्वेश्चन आ चुका है 59 में। और 59 का देखेंगे आपका, इसके जो अपवाद हैं वो है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। यहाँ पर 50 सीटों से या 60 सीटों से भी कम सीटें हैं। और ये कहाँ दिया है, तो यह दिया है आपका अनुच्छेद 170 में। 60 में देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की संचयी निधि पर भारित हैं। तो पहला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की पेंशन। तो यहाँ पर होगा 60 का डी, यह सभी 266 के तहत संचित निधि और 267 के तहत आकस्मिक निधि, जिसमें कि लास्ट ईयर पीसीएस में बहुत कन्फ्यूजन हुआ था 66 और 67 में। 61 में कह रहा है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। तो वो है आपका दीवाने कोही, यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, ना कि फिरोज शाह तुगलक से। बाकी यह सब फिरोज शाह तुगलक से। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सही सुमेलित बताना है और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो 62 का हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन डी सभी सुमेलित। नेक्स्ट देखेंगे। 63, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन सही है। जब विदर्भ की बात आती है तो यह महाराष्ट्र में है और गढ़चिरौली जिले के वैनगंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है। तो देखिए यह जो सबसे पूर्व में स्थित है वह है छोटा नागपुर। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व करेंगे तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तो SM²C हमने इसको ऐसे निमोनिक्स बनाया है कि S महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट देखेंगे। 65 में लिखा है कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति और कौन सा उससे सुमेल नहीं खाता है। तो देखिए 65 का हो जाएगा आप, जो सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश में है, ना कि नर्मदा नदी, ये सोन नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 66 में कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। पावना, संथाल, ताना भगत और एका आंदोलन, और इनके कालक्रम और इनकी घटनाओं का हमें वो बताना है आपको। तो देख लेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हुआ है वो हुआ है संथाल 1858। तो मैंने संथाल 56 भोग का थाल होता है तो उससे हमने बनाया संथाल, और 1856 में होता है इसका। फिर पावना है 73 में, तो 2-1, और उसके बाद फिर ताना भगत और एका सबसे बाद में हुआ है 1922 में, और ये मदारी पासी के द्वारा हरदोई सीतापुर के जिलों में हुआ था एका आंदोलन। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 67 कह रहा है कि मोरीबन डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपभाग है, ठीक है। और उसके बाद है कि टेलीग्राफिया पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ये भी ठीक है। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, सभी कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 68, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। तो 68 का ए, दोनों ही कथन सही हैं और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। आपका 69 में कह रहा है निम्नलिखित में से जो
किसी एक को फल शर्करा भी कहा जाता है, तो आप जानते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, फ्रक्टोज होती है ये। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको आते भी होंगे। लिखा है 70 में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं, ठीक है। और लिखा है कि इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों के सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ऑप्शन ए दोनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर आपके ध्वनि प्रदूषण से नियंत्रित करने वाले हरे पौधे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है, तो आप जानते हैं कि बेरी बेरी का जो रोग है वो विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या हो गया है उसका, तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, रिबोफ्लेविन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ संस्थान दिए हैं और उनका आपको सही मिलान बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, तो ऑप्शन डी सभी कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो होगा वो होगा पहले तो हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज 1817 में बनाया गया, और उसके बाद है फिर आपका दिल्ली कॉलेज, ये बनाया गया 1824 में, और उसके बाद है आपका मेयो कॉलेज 1875, तो ऑप्शन होगा 2-1, माफ कीजिए 3-1-2। इस तरह की जो क्रोनोलॉजी है आपको आनी चाहिए, आप याद कर लीजिए इसको। लिखा है 75 में, ऑमलैंड शब्द का नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है। ऑमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, सत्य कथन क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। 76 में लिखा है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, कारण सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो 76 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। 77 में देखेंगे कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है कहलाती है, तो वह कहलाती है हेक्लोलाइन। नेक्स्ट देखेंगे, 78 में लिखा है कि बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं, तो वो CD देशमुख ऑप्शन हो जाएगा 78 का बी। बाकी फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बद्रुद्दीन बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाने जाते हैं। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो खज्जियार जो है वह सही सुमेलित नहीं, खज्जियार जो है हिमाचल में पाए जाते हैं, ना कि सिक्किम में। नेक्स्ट देखेंगे, 80 सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, कथन सही है, और कारण सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील होती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, तो यह आपका स्थित है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया, तो वह किया गया 1956 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित, तो तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तारीख यामनी अल उतबी, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरवनी, ऑप्शन डी सभी कथन सही। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, 84 का ऑप्शन हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मोरेना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त हैं, यह प्रशांत महासागर सागर में स्थित है, तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया, तो 86 का हो जाएगा डी कलीम को। तो देखिए, शाहजहां द्वारा जो ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि थे उनको कलीम को राज्य
कलीम का राज्य कवि का दर्जा दिया गया था, कलीम। तो आप कलीम याद रखिएगा, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। 87 में लिखा है कि वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की गई, तो वह है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर भी आपका वर्क करता है। लिखा है प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होता है, बिल्कुल सही है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और फिर लिखा है कि यहाँ पर ऊर्ध्व पतन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा एक और 2 सही है। यह वाष्पीकरण होता है, ना कि ऊर्ध्व पतन। नेक्स्ट देखेंगे, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत है, तो देखिए वह है आपका 89 का डी, 15 से 64 कार्यशील जनसंख्या है। देखिए लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूपीपीसीएस का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं, बिल्कुल सही। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, 90 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है, तो आप जानते हैं वह है आपका 14 दिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 92 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, तो 92 का हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं, और ऊर्जा का प्रवाह ऐसे होता है आपका। और 10% का जो ह्रास का नियम है वो भी ऊर्जा प्रवाह में लगता है, और जिसको लिंडेमान ने दिया था आपके। 93 में देखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, ठीक है। उसके बाद है कि इनका जन्म बदायूं हुआ, ये भी ठीक है। इनको महबूब इलाही कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। तीनों ही कथन सही हैं। 94 में लिखा है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, तो 94 का होगा आपका ऑप्शन सी, रेंगमा जो है वो अंडमान निकोबार नहीं बल्कि यह नागालैंड की जनजाति है, और नागालैंड और असम में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 95, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 95 का नाथुला सिक्किम में है, ना कि मेघालय में, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सी चंबल नदी पर स्थित है, तो 96 का हो जाएगा। ये सभी चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने में होता है, तो आप जानते हैं वह है क्रोमियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर संस्थान दिए हुए हैं और उनकी अवस्थिति दी है, तो 98 में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान आपका है हैदराबाद में, और उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, और उसके बाद है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च मैसूर, और ये आपका यहाँ तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अब जितने मैथ और रीजनिंग के होंगे वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा आपका, तो मैं देख लेता हूँ। ये हो गया आपका, एक मिनट में देख के फिर स्टार्ट करता हूँ। और मैंने मैथ रीजनिंग के छोड़ दी हैं, अब 111 से स्टार्ट करेंगे। तो लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या दृष्टि से न्यूनतम है, तो आप जानते हैं यह श्रावस्ती है। और जो उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या है वो है 22.3%। ये भी एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। 12 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी, तो वह है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एगमार्क जो है गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो वह जारी किया जाता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। फिर लिखा है कि राधा स्वामी पंथ जो स्थित है दयाल बाग, तो देखिए दयाल बाग आप जानते हैं आगरा में है, अगर आप गए हों तो राम बाग, दयाल बाग ये सब आपके आगरा में है। देखिए 115, उत्तर प्रदेश के किस नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है, किसी नगर के मेयर, तो वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का प्रदेन सभापति, ऑप्शन डी सही सभी कथन। 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई,
ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना 54 में। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं आपके, ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके यूपी स्पेशल जो है। यहाँ पर वन्यजीव विहार और उनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है और सही सुमेल करना है। तो देखिए हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पटना जो है वो एटा में है। चलिए, तो एक ही एलिमिनेट हुआ, बाकी सब में 4 4 4 है ए में। आगे देखेंगे पार्वती आरंग। तो पार्वती आरंग जो है वो है गोंडा में, ये भी तो एक और एलिमिनेट हो गया। अब ए और बी में फंसा हुआ है आपका। तो देखिए चंद्रप्रभा चंदौली और रानीपुर बांदा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 117 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? तो वह जिला है आपका बुलंदशहर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ 18 में 19 में। तो लिखा है कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, बिल्कुल सही है। इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, तो बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए। लिखा है 20 में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खोकर पहाड़ चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थकारों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो ये महोबा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये महोबा है आपका, ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी, अब करंट आ गया। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग के विशेषज्ञ अमेरिका के रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो 21 का हो जाएगा अभी डॉक्टर नीरव डी शाह। 22 में है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज? तो वह है आपका चिनाब पे, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, और इस ये ब्रिज जो है वो 240 फीट की ऊंचाई पे है, तो हो सकता है इसका फीट भी पूछ लें कभी। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन जनवरी 2023 का आयोजन स्थल? तो वह है आपका नई दिल्ली, और यह इसका 11वां संस्करण है। आगे बढ़ेंगे, जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो वह है आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत के किस देश के मध्य किया गया? तो वह किया गया है यूके के साथ में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पौंडीचेरी में किया गया, सही है। और लिखा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 27 में, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 27 का हो जाएगा बी, 85वां। और इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो है आपका, इस बार जापान को ही मिला है प्रथम स्थान, इससे पहले सिंगापुर था। जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो वह है आपके ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के। आगे बढ़ेंगे, और लिखा है कि जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? तो 29 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट देखेंगे 130 में जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश को अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? तो वह है आपके संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट देखेंगे 31 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 31 का हो जाएगा नागपुर के, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे 32 में, किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया? तो यह किया गया है आपके 32 का हो जाएगा विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर रखा गया, तो अमृत उद्यान, ऑप्शन सी। 33। नेक्स्ट देखेंगे
34 में कह रहा है कि जनवरी 2000 निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है, तो वह है आपका क्रोएशिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन वन नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया, तो 35 का हो जाएगा भारत और मिस्र। यह आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, 36 में कह रहा है कि जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में से फिट्यूर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो 36 का हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन में, ऑप्शन ए। 37 जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली, कर्नाटक था। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत। तो देखिए ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, सभी कथन सत्य हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप इनको देखते रहिए और इस वीडियो को जब आप देखते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखिए। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया, तो 38 का हो जाएगा INS वागीर को। 39 लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो 39 का हो जाएगा अ प्रॉमिस्ड लैंड, मानसी गुलाटी की नहीं है, तो अ प्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा है जो बराक ओबामा की है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि जनवरी 2023 में किस देश के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, तो वह किया गया है आपके राउरकेला, उड़ीसा में। तो ये थे मित्रों ध्येय IAS का पहला टेस्ट। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।